हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सम में हमें दिया है इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। हमें यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर हमें ये बताया है कि अगर क्यूब की हर एक एज इंक्रीज हो जाए 50%, तो सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। देखिए, सबसे पहले मैं एज जो है क्यूब की उसे एल मान लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो सरफेस एरिया लिखा है, तो यहाँ पर ये तो लिखा नहीं कि लेटरल है या टोटल है। तो जब कभी भी लिखा नहीं होता तो हम इसे टोटल सरफेस एरिया मान के चलते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6L²। क्योंकि एज हमारी एल है, ठीक है, तो इसलिए हमने एच स्क्वायर होता है यहाँ पर 6H², तो एच की जगह पर मैंने एल लिख लिया है। तो 6L² यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर हर एक एच 50% बढ़ जाए, ठीक है, तो अब हम जो एल है हमारा, यानी कि एच जो है, उसमें 50% इंक्रीज़ करेंगे। तो कैसे इंक्रीज़ होगा, देखिए यहाँ लिख लेंगे व्हेन एज इंक्रीज्ड बाय 50%। तो 50% इंक्रीज़ करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, एल में एल का ही 50% बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कट हो गई, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हो जाता है एल प्लस एल अपॉन 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये एक तरह से फ्रैक्शन है। तो यहाँ अपॉन में 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 2, 1 और 2 का। तो 1 की टेबल में 2 2 पे आएगा, तो 2 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, प्लस 2 की टेबल में 2 1 पे आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे एल। तो यहाँ 12 प्लस एल हो गया 3L, 3L अपॉन में 2। मतलब ये हुआ कि जब हमने एच को 50% बढ़ाया तो 50% बढ़कर हो गया है एल अब 3L अपॉन 2 के इक्वल। तो अब हम यहाँ निकालेंगे इसका नया टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ लिख लेंगे न्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नए का मतलब ये है कि अब जब एल 50% बढ़ चुकी है तब उसका नया सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, जैसा कि आप जानते हैं, ये होता है 6L²। तो यहाँ पर अब L की जगह पर हम पुट करेंगे 3L अपॉन 2 को। तो यहाँ लिखेंगे 3L अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3L अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3L अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए, 2 से इसको 6 को मैं काट लेता हूँ 3 पे। अब और कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो 3 3 जा 9, हाँ अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ आएगा 27 और L इंटू एल हो गया L², और यहाँ पर अपॉन में बचा है 2। तो 27 अपॉन 2L² जो है वो नया सरफेस एरिया आ गया है। तो देखिए, अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया जो है इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ है। इसके लिए हम जो नया टोटल सरफेस एरिया आया है उसमें से पुराने टोटल सरफेस एरिया को लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि इंक्रीज्ड टोटल सरफेस एरिया, TS से मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। तो इसके लिए मैं नए वाले में से, नया मेरा आया है 27L² अपॉन 2, इसमें से लेस कर दूंगा जो पुराना था। पुराना मेरे पास था 6L², इसको, ठीक है, इसको हम लेस करते हैं। तो ये फ्रैक्शन एक तरह से। तो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व होगा। तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 की टेबल में 2 आता है 1 पे, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27L² माइनस 1 की टेबल में 2 आता है 2 पे, तो 2 को 6L² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12L²। तो जब हम इसको आपस में लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15L² अपॉन 2। अब यहाँ पर आ गया है हमारा इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया, लेकिन हमें तो उसका परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ फॉर्मूला रहेगा उसके लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए हम लिखेंगे कि जो भी इंक्रीज है वो ऊपर अपॉन में ओल्ड टोटल सरफेस एरिया और इनटू में 100। तो इससे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखिए, इंक्रीज़ कितना हुआ है ये हमने निकाला था अभी 15L² अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15L² अपॉन में 2, फिर यहाँ पर ये डिवाइड का साइन, ठीक है। ओल्ड सरफेस एरिया था हमारा 6L², तो यहाँ 6L², इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इंटू में 100। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15L² अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर और यहाँ पर 6L², यहाँ है 100। अब यहाँ पर L² से L² कैंसिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रहता है, अब देखिए 3 से कट हो रहा है, तो 3 5 जा और 3 2 जा 6। अब यहाँ पर रह गया 5 अपॉन में 4 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इस 4 से इसको काट सकते हैं,
4 की टेबल में 100 आता है 25 पे, तो यहाँ पर 5 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 125। तो 125% जो है टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखिए आप ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।